अरे हम आ जाओ रोहित भाई, आ जाओ, जल्दी आओ। नहीं आना? एक बार घुमा दियो ना। ऑन हो गया, ऑन हो गया। आ जाओ। अच्छा अच्छा, आप भी अंदर ही अलग अलग ग्रुप में आप उसमें आ जाइए। अलग अलग ग्रुप है, दोनों ग्रुप में साथ में चलेगा, दिक्कत क्या है? आप अपने वाले में आ जाओ। किसी पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, वेट कर रहा हूं, पक्का जाएगा। जवान के चक्कर में ग्रुप बनाना पड़ गया, एक ग्रुप बनाना पड़ गया इनके चक्कर में। 58 वाली जरा। हाँ मैं अभी बात करता हूँ, ठीक है? हेलो, जिसका नाम 58 से रख देंगे। हेलो जी, मैं अभी बात करता हूँ। हैं, ठीक। जी जो 58 वाली बोलते भी अरे मारो भाई, भोपड़ी का बहुत तगड़ा बोलता है ये। उसमें है नहीं। अच्छा, लेकिन आने 20-35 लोग थे, लेकिन गर्दा उड़ गया। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। उनका यही प्रॉब्लम है। सभी भाइयों से निवेदन है कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज के मुद्दे पर कुछ विशेष वार्ता करने के लिए हम लोग जा रहे हैं और अच्छा, साथ में हैं हमारे भाई रोहित चौधरी जी और भाई राहुल मौर्य जी, सरवन चौरसिया जी हैं, भाई सरवर चौरसिया जी हैं, प्रदीप बघेल जी है, रंजीत यादव जी हैं और राजकुमार यादव जी हैं, सुरेश सैनी जी हैं, रूप किशोर जी हैं और मयंक यादव जी हैं। सभी लोग हमारे साथ हैं। तो देखिए, आज सबसे पहले हम अनुप्रिया पटेल जी के यहाँ पर गए और अनुप्रिया पटेल जी के यहाँ पर सर्वप्रथम सुबह में हमारी वार्ता हुई और उन्होंने हम लोगों को ये बताया कि प्रत्येक स्तर पे आपके मामले को उठाया जा रहा है, प्रदेश स्तर पे न उठा करके हम केंद्र स्तर पर आपके मामले को उठा रहे हैं। आप लोग वीडियो को सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ समय पहले ही, अभी लगभग 3 या 4 दिन पहले ही आपके मामले को उच्च स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर आपके मामले पर वार्ता हुई है और लगभग 8 से 10 दिन के अंदर आपको ज़रूर कुछ धमाका देखने को मिल जाएगा, ये हमारा आश्वासन है। आप लोग ये हमारा वीडियो को शेयर आश्वासन करिए, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उन्होंने ऐसा आश्वासन हमें दिया और भी बहुत सारी सकारात्मक वार्ता रही, क्योंकि देखिए, कहीं भी जाइए एक आश्वासन में ही उम्मीद छिपी हुई है और उस उम्मीद के अंतर्गत ही हम लोगों में एक हौसला, एक एनर्जी 1 साल से बनी हुई है। उस हौसले के अंतर्गत, उस उम्मीद के अंतर्गत हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और अंततः हम लोगों को भी भाई सफलता अवश्य मिलेगी। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित एवं अन्य मेरे साथी लोग जो इस समय साथ नहीं हैं, हम सभी लोगों ने एक प्लान बनाया, तो वहाँ पर पहुँचना हम लोगों का अनिवार्य था। पूरी सरकार तो एक प्लान के तहत वहाँ पर हम सभी लोग इकट्ठा हो करके, एकत्र हो करके पहुँचे। वहाँ पर हमारे साथी लोग भाजपा कार्यालय, उस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिंदु संख्या 10 एवं सभी चीजों को समझाया। बात वहां पर यह भी आई कि ओबीसी समाज के लोग 31,000 चयन हुए, तो हमने बताया कि अनारक्षित की कट ऑफ संवैधानिक नियम के अनुसार अनारक्षित कट ऑफ के बाद 27% और 21% का नियम बनता है और लगे हाथों हमारे ही समर्थन, माननीय स्वतंत्र देव जी ने भी खुद माननीय उप मुख्यमंत्री जी से ये शब्द कहे कि जो संवैधानिक नियम है वो यही है कि अनारक्षित की कट ऑफ के बाद 27% होना चाहिए, जो नहीं है। और यह भी अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था के साथ साथ एक न्यायिक संस्था भी है, जो पिछड़ों को, जब पिछड़ों का पर भी चर्चा हुई और उन सुझावों पर
क्योंकि हम सभी लोगों का नीचे से लेके ऊपर तक अधिकार हम लोगों को दिलाना है, और अनुसार तय ये हुआ है। माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी ने बोला कि आप लोगों के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की क्या रिपोर्ट उन्होंने अभी तक नहीं सौंपी है? हमने कहा नहीं सौंपी है। तो तभी उन्होंने, और फिर हमारी पुनः मुलाकात इस विषय पर होगी। कल भारतीय जनता पार्टी के जो भी संबंधित लोग हैं उनकी पर्सनल मुलाकात होगी शिक्षा मंत्री जी के साथ में, और प्रत्येक तरह से जिस तरह से जो कहा जाता है कि आप 31,000 चयन है, वो एक एक बिंदु उसका बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया गया है। अनारक्षित की कट ऑफ बता दी गई है। आयोग की रिपोर्ट में जो बिंदु हाईलाइट करने वाले हैं वो हाईलाइट कर दिए गए हैं। अब किसी भी तरह से उन्होंने ये भी जानना चाहा कि किस तरीके से इसका जो है समाधान संभव है, तो वो समाधान उन्होंने खुद, मैं आपको साथियों बताना चाहूंगा कि खुद उन्होंने कहा कि जो आपके लोग टंकी पर बैठे हुए हैं, तो हमने कहा महोदय जी वो हमारे लोग नहीं है। जब माननीय दिनेश शर्मा जी ने कहा कि वो आपके लोग टंकी पर भी बैठे हुए हैं, मैंने कहा वो हमारे लोग नहीं हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने कहा था कि 2 बार में इन भर्तियों को पूरा किया जाए, जिसकी कुछ सीटें बची हुई हैं, 22,000 के आसपास कुछ सीटें बची हुई हैं, उनकी मांग वो है। तो उनका कहना ये था, माननीय स्वतंत्र देव जी भी थे, वो भी थे कि इन्हीं के साथ पूरे तरीके से अगर निस्तारण कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। मैंने कहा आप देख लीजिए, और जैसे जिस भी तरीके से निस्तारण हो सके आप इस वार्ता को बताना। तो इसी तरीके से चीजें चल रही हैं। थोड़ा एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि जितने भी हमारे लोग संघर्षशील हैं, उन्होंने ये भी हमसे कहा कि मामला प्रत्येक तरह से और प्रत्येक स्थान से, चाहे वो कहीं का भी हो, आयोग का हो या कोर्ट का हो, पूरे तरीके से इस मामले का निस्तारण किया जाएगा। और उस निस्तारण में हम लोग लगेंगे, कल बैठक करेंगे, और कल बैठक करने के बाद पुनः आप सभी लोगों से चर्चा होगी। तो इन सभी वार्ताओं के अनुसार हमें पूरी उम्मीद है कि शुरू से लेकर अंत तक जो साथी हमारे साथ रहेंगे या रहे हैं, जो संघर्षशील हैं, बात हमारे साथ की नहीं, जो कहीं भी संघर्षशील है, सभी को पूर्ण रूपेण न्याय मिलने की उम्मीद है, आश्वासन है। अब कोई ये ना कहे कि आप लोग आश्वासन ले लेते हो। देखिए, आश्वासन पे ही सब कुछ टिका है। कौन कहेगा यार? आश्वासन पर ही सब कुछ टिका हुआ है। आश्वासन ही हम लोग ले सकते हैं, और आश्वासन से ही एक उम्मीद की किरण जागते हुए हमारी जो न्याय की उम्मीद है वो नौकरी में तब्दील हो। आगे की बात हमारे भाई रोहित चौधरी जी रखेंगे। साथियों नमस्कार। सारी बातें आपको मनोज भाई ने बता दी हैं। अब बात यह है, मनोज भाई ने कहा कि लोग ये कहें कि आश्वासन लेकर जाते हैं। जितने लोग यहाँ देख रहे हैं 158 लोग, ये बहुत ज़्यादा व्याकुल होंगे। इनमें से हो सकता है मात्र यहाँ 50 लोग भी नहीं हैं जो लाइव देख रहे हैं। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है, मैं फिर यही दोहराऊंगा कि जब आह्वान होता है किसी भी टीम के द्वारा हो, किसी भी सदस्य के द्वारा हो, अगर नौकरी के लिए आह्वान, मनीष यादव को बताओ, ये बहुत दगता है, ये आता नहीं, दिन भर पोस्ट करता है। मैं वही कहूँगा। नहीं, नाम लेके मनीष यादव, जो भी है भाई, मनीष यादव आप बहुत ज्यादा परेशान होते थे ना भाई, आप धरना करिए, भाई आप धरना करिए, आज क्यों नहीं दिखे आप? आज तक इतने लोग मजाक बना के रखे हो। आज तक इतने लोग कहते थे कि भाई धरना नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। आज देख लिया कितने लोग यहाँ नौकरी के इच्छुक हैं। आप लोग हकीकत बताओ ना, स्वतंत्र देव जी की या केशव जी की किसी की कोई गलती नहीं है। आप लोग नौकरी लेने के योग्य ही नहीं है। मात्र पेपर पास कर लेने से नौकरी नहीं मिलती है। बहुत संघर्ष करना पड़ता है नौकरी के लिए, घरों से निकलना पड़ता है। आप सिर्फ वहाँ इस प्रयाग में तो ये देख रहे थे कि कौन गिरफ्तार हुआ, कौन पिटेगा, इनके साथ क्या कंडीशन होगी, कितनी धाराएं इन लोगों के साथ लगेंगी, कौन कौन जेल गया। मात्र इस उद्देश्य से आपने आज जो फेसबुक चलाई है या व्हाट्सएप ग्रुप चलाए हैं। किसी को ठंड है, किसी के कहीं दर्द है, किसी के पेट में दर्द है, किसी की नानी बीमार है, किसी के मामा बीमार है। इस नाकारापन से, इस मक्कारी से आपको किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। या आज भी मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर कोई भी नेता
या कोई भी अभ्यर्थी आह्वान करता है, नौकरी के लिए करता है, अरे एक बात छोड़िए, अगर खुद को नौकरी नहीं मिलती है तो कम से कम अपने समाज के लिए तो आ सकते हो यार। जब तुम खुद लालची हो, खुद स्वार्थी हो, तो तुम कैसे स्वतंत्र देव को और कैसे केशव प्रसाद मौर्य जी को तुम ये कह सकते हो कि ये लालची और स्वार्थी है कुर्सी के? तुम अपनी नौकरी अपने समाज के लिए नहीं आ सकते तो तुमसे बड़ा लालची कौन है? यहाँ 151 लोग आज देख रहे हैं, हो सकता है इस 151 में से मात्र 51 लोग भी यहाँ मौजूद नहीं हो। 10 लोग नहीं थे इसमें से, इस लाइव में से बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल नाम लेके बोल दूंगा कि इस 100 अब देखो घट के धीरे धीरे घटना चालू हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों को थोड़ा सुनानी चालू हो गई है 51 से 47 से। नहीं क्या दिक्कत है मनोज भाई, जरूरी है, ये जरूरी है। यहाँ मजाक बनता है, इस चीज़ का मजाक थोड़ी है यार। जो लोग यहाँ आए अपना घर छोड़ कहें, सभी लोगों को व्यक्तिगत बहुत कार्य थे। सरकार, ये बात मान के चलो, सरकार से लेना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है, आश्वासन नहीं लेने पड़ते। हम किसी सत्ता में नहीं है, अभी हमारा हाथ चले तो अभी तुरंत अपने कलम से तुरंत सबको नियुक्ति पत्र दे दें, पर ऐसा नहीं होता, ये आसान नहीं होता है, चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। हम घर बैठे लगता है कि यार, जब मैं अपनी बताऊं, रेस मारने जाते थे आर्मी की, तो जब बैठे होते थे ग्राउंड में तो ये लगता था यार कितनी आराम से भाज रहा है, साला मैं होता तो भाज लेता। घर बैठ के कहना आसान होता है, यहाँ क्या परिस्थिति होती है उसके अनुरूप यहाँ ढलना पड़ता है। क्यों हम किसी से बहस नहीं करते, हमें कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई अथॉरिटी अधिकारी नहीं है कि हम उनमें डांट जाए इसको इस तरीके से करिए आप। मात्र उन्होंने विनय कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। आज सारी बातें मनोज भाई ने बताई, सकारात्मक रही, लेकिन मैं आज फिर कहूँगा, दबाव एक बार नहीं 10 बार भी अगर बनाना पड़ा तो उसके लिए लखनऊ आना पड़ेगा। ये बात आज की, आप सकारात्मक बात को मात्र जीत ना समझिए कि हम जीत गए बस अपना घर बैठे हैं। ये 30-50 लोग यहाँ मर रहे हैं, मरने दीजिए, या जो लोग इको गार्डन में बैठे हैं वो बैठे, उनको जो करना करने दीजिए। जो नौकरी की तरफ सकारात्मक प्रयास कर रहा है उसका हर जगह सहयोग करिए, हर प्लेटफॉर्म पर उसका समर्थन करिए और प्रयास करें तो आइए। घर बैठने से कुछ नहीं होता, ये आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो। हम लोग स्वतंत्र देव जी को या केशव जी को या माननीय मुख्यमंत्री जी को कहने के हकदार नहीं है। एक सबसे बड़ी बात, जिस चीज़ की लड़ाई आप लड़ रहे हो, जिस चीज़ की आप लड़ाई लड़ रहे हो, अभी कोर्ट का तो मामला दूर है, जिस चीज़ की आप लड़ाई लड़ रहे हो उसके लिए संख्या बल होना बहुत अति आवश्यक है। आप लड़ाई संख्या बल की लड़ रहे हो। मैंने पहले लाइव में मनोज भाई के साथ लाइव आया था, मैंने आप लोगों से एक ही बात कही थी, कटाक्ष एकदम करते हैं लोग कि ये भाई गलत है, वो नेता गलत है, वो पैसे खा रहा है। मैंने कहा 20 के 20 नेता बिल्कुल दोगले हैं, 20 के 20 नेता। अगर आप नेता मानते हो किसी को तो 20 लोगों को नेता मानते हो, बोलिए। आप 20 लोगों को नेता मानते हो तो उसके अलावा मैं मानता हूँ चलो 6000 सीट का घोटाला हुआ है, अब इन 6000 सीटों में से 20 लोग घटा दो ना यार, तो उन जो 5000 लोग बच रहे हैं या 4000 लोग बच रहे हैं, इसमें से भी 50% लोगों को अति आवश्यक अति आवश्यक कार्य हो सकता है। 2000 लोग भी यहाँ पॉसिबल नहीं होते। 2000 लोग में से भी कोई भी नेतृत्व कर सकता है। आज के धरने में ना कोई नेता था ना कुछ था, सारे कार्यकर्ता थे। जिसका दिमाग जिस तरीके से चला उस तरीके से कार्य किया गया, जहाँ जाया गया वहाँ गए भी, सारी चीज़ें सकारात्मक आई। लेकिन आप लोग घरों से निकलोगे नहीं, सोचते रहोगे स्वतंत्र देव जी गुलाम है या केशव प्रसाद मौर्य जी गुलाम है, तो कोई किसी का गुलाम नहीं है, सब स्वार्थी हैं। आप जब खुद स्वार्थी हो अपने ठंड के लिए, पेट के लिए और किराए के लिए, तब तुम खुद स्वार्थ कर सकते हो। तो तुम उनके पास तो कुर्सी है, वो उप मुख्यमंत्री हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तुम लोगों के लिए छोड़ेंगे, वो मात्र 100 लोगों के लिए अपनी कुर्सी छोड़ेंगे। अरे तुम 2000 निकल के तो हो, अगर निस्तारण त्वरित ना करा लो तब कहना, लेकिन 2000 के दिल में जुनून हो कि मैं इस तरीके से आऊँगा कि मुझे नौकरी लेके जानी है, तो कोई सरकार कोई सत्ता ऐसी नहीं है कि तुम लोगों को नौकरी ना दे। बस मैं अपनी बात को इतना ही रखूँगा, बाकी किसी और भाई को कोई बात करें तो वो कहेगा। बोलो आप। राहुल जी बोले क्या? साथियों नमस्कार। भैया आज का जो धरना आह्वान किया गया था, उम्मीद तो यही थी कि 500 से ज़्यादा संख्या हम लोगों की कम से कम हो जाएगी, लेकिन वो संख्या हुई नहीं। संख्या मात्र यहाँ पे मैक्सिमम हमें लगता है कि 100, ज़्यादा से ज़्यादा 100 की संख्या हुई थी अनुप्रिया जी के यहाँ। और उसके बाद फिर जब हम लोग बीजेपी कार्यालय पे पहुँचे जब घेराव करने के लिए, तो उस समय संख्या जो मात्र थी हमारी 35 से 40 लोग थे, 30 से 35 लोग थे, उससे ज़्यादा नहीं थे। लेकिन फिर भी हम आपसे ये बोल सकते हैं कि आज का जो काम हुआ है वो शायद बहुत ही अच्छा काम हुआ, जिसमें माननीय डिप्टी सीएम जी ने हमें सकारात्मक बात बोली और सकारात्मक तरीके से बात रखी। हम लोगों को जाने से पहले, हम लोगों को जब बुलाया गया हमें और मनोज भाई को, तो पहुंचने से पहले ही जब दिनेश शर्मा जी मिले तो उन्होंने कहा अभी केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह यहाँ से 69,000 मुद्दे को सॉल्व करने के लिए बोल करके जा रहे हैं कि आप जल्द से जल्द इसको सॉल्व करिए।
तो जिस तरीके से लोग स्वतंत्र देव सिंह और केशव प्रसाद मौर्य को गाली दे रहे हैं, चलिए ठीक है, नहीं होता है काम तो गुस्सा तो निकलता ही है, लेकिन अभी का टाइम उनको गाली देने का नहीं है। अभी उन्हें गाली देना उचित नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए लड़ रहे हैं। बस ये है, डायरेक्ट वो प्लेटफॉर्म पे आके नहीं लड़ेंगे, वो इनडायरेक्टली जितना काम कर सकते उतना वो कर रहे हैं। और ये मान के चलिए कि 2-3 दिन के अंदर आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, अगर भगवान ने चाहा। बाकी हम लोग जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं वो करते रहेंगे तब तक जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। बाकी काम अच्छा खासा हो रहा अपना, घरों से आप निकलिए, उम्मीद जब करिए। बुलाया जाकर। हाँ, बस जब इतनी बुलाया बात तो जाए है। तो आप लोग घरों से निकलिए। ये ना रहे कि यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को, जैसे कि अब वही है ना, बार बार बोलना पड़ता है कि यहाँ पे आने के बाद शर्मिंदगी होती है कि आप लोग जो है आते नहीं हो, संख्या बल नहीं देते हो, साथ नहीं देते हो, और उम्मीद करते हो आप लोग की नौकरी मिल जाए तुरंत। ऐसे नौकरी थोड़ी मिलती है, आप लोगों को साथ देना पड़ेगा। और अगर साथ नहीं दे रहे हैं तो कम से कम जरूरत पड़ने पे जब जिस दिन बुलाया जाता है उस दिन तो आप आ सकते हैं। 150 दिन रहने के लिए आपको नहीं बुलाया गया था, 1 दिन के लिए बुलाया गया था, लेकिन आप 1 दिन भी साथ नहीं दिए। 172 लोग और 66 लोग, इतने लोग देख रहे हैं, 250 लोग लगभग। अगर 250 लोग देख रहे हैं तो 250 लोग यहाँ पे क्यों नहीं थे? भाई 1-2 लोगों के पास मजबूरी हो सकती, लेकिन 250 लोगों के पास मजबूरी नहीं थी। बस आप लोग घर पे बैठ करके चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य स्टूल मंत्री और गुलाम देव वो कुछ नहीं करेंगे। तो भैया जब आप नहीं कर रहे हो अपने नौकरी के लिए तो वो क्यों करेंगे? वो नहीं करेंगे। वो तो फिर भी अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, फिर भी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो। पहले आप खुद से पूछिए कि आप क्या कर रहे हो। इंतजार करिए, 2 दिन में आपको कुछ ना कुछ सकारात्मक देखने को मिलेगा, कल परसों तक। बाकी जब भी आपको बुलाया जाए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। हाँ, धन्यवाद। एक बात और रंजीत भाई रखेंगे फाइनली, उसके बाद खत्म करते हैं। सारो भाई ये बोल ना 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 ये बोल दो, मैं वरिंदर। 178 लोग देख रहे हैं लगभग, जैसे ओम प्रकाश ओपी। नमस्कार की कोई ज़रूरत नहीं मेरे भाई, आज आए नहीं, आप लोगों ने दिल तोड़ दिया। पहली बार ऐसा लगा कि ऐसा लग रहा है कि 10 से 15-20 लोगों को नौकरी चाहिए। बस हाँ, कतई इस तरीके की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और ये भी मत समझना कि आप नहीं आओगे तो हम लोग प्रयास नहीं करेंगे। प्रयास तब तक के करेंगे जब तक कि हमें उम्मीद दिखेगी। ठीक, आप लोग आओ और चाहे ना आओ, जब नहीं आओगे हम अकेले दम पे लड़ेंगे। लेकिन अब उम्मीद करते हैं, जिस तरीके से हमारे रोहित भाई ने आप लोगों को बताया है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा सकारात्मक हुई, बहुत ज़्यादा ही सकारात्मक हुई। उम्मीद करते हैं आप लोग रोहित भाई की बातों पे अमल करेंगे, और भविष्य में यदि ज़रूरत पड़ी और यदि हमें भीड़ की ज़रूरत पड़ी तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर पहुँचेंगे। धन्यवाद। एक बात और बताऊंगा भैया सभी को, एक बात और बहुत काम की है। हम लोग सभी को ये कहते हैं, जितने लोग देख रहे हैं और अपने मन में डाल रहे हैं बात, हम लोग कहते हैं कि ये समाज के लत्ता है। अरे समाज के लत्ता तुम हो जो घर बैठे हो, समाज के लत्ता तुम हो, समाज के अभ्यर्थी लत्ता हो तुम, क्योंकि तुम अब घर से निकल नहीं सकते और तुम उनको लत्ता बोलते हो। मात्र पेपर पास कर लेने से नौकरी नहीं मिलती है, बड़े संघर्ष करने पड़ते हैं, बड़े जीवन में त्याग करने पड़ते हैं, बलिदान करने पड़ते हैं, तब नौकरियां मिलती हैं। तुम लोग कह देते हो कि 5000 जनरल लोगों को एकदम दे दी गई, उन लोगों ने भी पिटाई खाई है उस दिन। संख्या उनकी 4 से 5000 थी, इसलिए उनका निस्तारण किया गया। आज तक जुटे हो तुम 5000 संख्या में? अगर कोई जुटा हो तो बता दे। वही संख्या घूम फिर के आती है 150, 200, 150, 200, कभी एक आध बार ज़्यादा हो गई हो, बस इससे ऊपर कुछ नहीं है। और उन 150 लोगों में 130 लोग हमेशा बैग टांग रहते हैं कंधे पर, कब उनका डंडा उठाया पुलिस वाले ने, वो कब उनको निकला पीछे को। उन 150 लोगों में भी मात्र 30 लोग बचते हैं जो बहुत संघर्षशील होते हैं, जो बिल्कुल जज्बे से आते हैं कि मुझे नौकरी लेनी है। जिस दिन ये जज्बा होगा तुम संख्या अपने आप दो। ऐसा नहीं है कि ये जीत है, जो आज का परिणाम है ये जीत नहीं है। जरूरत पड़ सकती है, हो सकता है 4 दिन बाद और जरूरत पड़ जाए। ये प्रयास है, सकारात्मक रहा, सभी लोगों के लिए सकारात्मक रहा। अब दबाव जितना हम ज़्यादा बना सकते हैं उतना बनाया जाएगा। लेकिन कोई भी नौकरी के लिए आह्वान करता है, कोई भी नेता या कोई भी अभ्यर्थी, तो उसके लिए जरूर जाएं। ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, उसी दिन आपको जीत मिल जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद, सभी को राम राम।